ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ये जिन और मैथुली दोनों ही एक दूसरे की तरफ हॉर्न मार रहे होते हैं, पर कोई भी पीछे रिवर्स लेने को तैयार नहीं होता है। तभी ये जिन कोशिश करती है कि रिवर्स ले ले, क्योंकि मैथुली बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, पर उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई होती है जिसकी वजह से वो रिवर्स नहीं ले पाती है। और फिर वो सोचते हैं यहाँ से वो निकल के मशरूम के फार्म ओनर को ढूंढ ले, तो वो वहां से निकल जाती है। पर वहीं मैथुली वहां फंस जाता है, तो वो नाप लेता है उसके ट्रक का कि वो गाड़ी के पास से निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा। तो उसे नाप लेते ही वो देखता है कि हाँ वो निकल सकता है, तो वो ट्रक को लेता है और निकल ही रहा होता है, तभी वो ये जिनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसे पता नहीं चलता और उसकी गाड़ी का कांच टूट जाता है। उसे ये कुछ भी पता नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिनको जो मशरूम के फार्म ओनर को ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से मैथुली का ट्रक आता है, पर ये जिन को ऐसा लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है और बार बार पीछे देखने लगती है, पर वो ट्रक वहीं जा रहा होता है जहां ये जिन जा रही होती है। पर उसे ऐसा लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, उसे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो रोक देती है और फिर बोलती है, क्या तुम मुझे लाइन मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मशरूम ओनर कहाँ है? तभी हमें दिखाया जाता है मैथुली उसे बोलता है कि यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, मुझे आगे जाना है। और फिर वो वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है ये जिन भी वहीं पहुंच जाती है और बोलती है मैथुली को, क्या तुम मुझे फार्म ओनर का नंबर या फार्म ओनर से मिलवा सकते हो? मैथुली दरवाजा को पैक कर देता है और उस पर बहुत सारे लॉक लगा लेता है और बोलता है तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी का भी नंबर तुम्हें नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाता है फिर मैथुली अपने फार्म में काम करने के लिए चला जाता है। वहाँ वाइट मशरूम उग रहे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। हमें दिखाया जाता है मैथुली वही देख रहा होता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, सबको पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है ये जिनको जो वहाँ अभी तक रुकी हुई है और वो उसे बोलती है कि मेरे हील्स की वजह से मेरे पैरों में निशान पड़ गए, क्या तुम मुझे और कोई चप्पल या कुछ दे सकते हो? फिर मैथुली बोलता है यहाँ बहुत सारी चीजें पड़ी है, तुम देख लो तो अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे। और वो रूड बिहेव करके वहां से चला जाता है। वहां एक लड़का होता है और मैथुली दोनों बैठकर जो पेड़ है वो साफ कर रहे होते, जिसमें वो लोग मशरूम लगाते हैं। वो साफ कर रहे होते, पर ये जिनको ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ चुरा रहे हैं और वो ये बात ओनर को बता सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन आती है और वो अपनी गाड़ी की हालत देखती है जहाँ जिसका कांच टूट गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मैथुली को दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की को बोल रहा होता है कि क्या तुम स्कूल नहीं गई। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रो रही होती है, बहुत ज्यादा रो रही होती है ये जिन। और फिर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैथुली ने वो तोड़ा है। वो उसके पीछे भागती है, उसके ट्रक के पीछे भागती है लिफ्ट लेने के लिए, पर वो नहीं रुकता है और फिर वो गिर जाती है। फिर ट्रक को रोकता है। वहां हमें दिखाया जाता है एक हाथ को दिखाया जाता है। उससे ये जिनको ऐसा लगता है कि मैथुली उसे हाथ दे रहा है, तो वो हाथ पकड़ने ही जा रही होती है, पर उसे वो हाथ नहीं देता है। ट्रक में से उतरते टाइम भी वो उसे हाथ नहीं देता है। बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट होता है ये जिनके लिए बहुत सारे। हमें दिखाया जाता है कि मैथुली आता है और बोलता है कि सबको अच्छे से बैठने दो, तुम बस को ऐसे ही कैसे चला रहे हो, ये एक बस है जहाँ सबको अच्छे से बैठ के जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है एरिक को। एरिक बोलता है अपने असिस्टेंट को कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लाओ ये जिन के बारे में। वो सारे रिकॉर्ड लाता है और वो बोलता है कि मैंने ये जिन की एक बात नोटिस करी कि उसने कभी भी कॉस्मेटिक को प्रमोशन नहीं किया है, क्योंकि एक बार उसके साथ ऐसा ही हुआ था। कॉस्मेटिक के प्रमोशन करते टाइम उसके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर को जो बोल रही होती है सामने वाले इंसान को कि मैं चाहती हूँ कि ये जिन प्रमोशन करे। बाकी वो उसकी माँ और उसकी तरह बनना चाहती थी ये जिन, तो वो दोनों साथ में ही प्रमोशन करने वाले होते हैं। वो दोनों साथ में कॉस्मेटिक का प्रमोशन भी करते हैं। पर इसमें ये होता है कि जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है जो बच्चे यूज कर रहे हैं उन्हें दागे हो जाते हैं, उन्हें मुंह पर कोई निशान हो जाता है, एलर्जीज हो जाती है, उसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ती है ये जिन और उसकी मम्मी को। हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत ज्यादा ही ऐसे मोमेंट में फंस जाते हैं कि सब लोग उनकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी यहाँ दिखाया जाता है असिस्टेंट को जो ये जिनको बता रहा होता है कि तुम्हें लेतोयल कंपनी का प्रमोशन करना चाहिए, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए।
पर ये जिन मना कर देती है क्योंकि उसने उस टाइम के बाद सोचा था कि वो कभी भी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करेगी। यहाँ शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को बताया जाता है जो आती है बैग खरीदने के लिए। पर वहाँ जो सेलर होती है वो उसे बोलती है कि ये तो ये जिन का पसंद का है, ये जिन ने इसे चूज करा है, ये जिन ने इसे प्रोडक्ट को प्रमोशन किया है। वो लड़की जो ये जिन ने प्रमोशन किया, जो प्रोडक्ट को चूज किया, वो उसे नहीं लेती और किसी और चीज को ले लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है एजिन का एक पोस्टर लगा हुआ होता है। तभी वो लड़की एजिन के पास आती है और बोलती है तुमने तो बोला था कि तुम कभी भी कॉस्मेटिक का प्रमोशन नहीं करोगी। तब ये जिन बोलती है मैं तो करना भी नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ कंपनी की डायरेक्टर आती है और उसे बोलती है तुम्हें ये प्रमोशन करना चाहिए, ये कॉस्मेटिक का प्रमोशन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमें एरिक को दिखाया जाता है। एरिक अपने असिस्टेंट को बताता है कि वो फर्स्ट टाइम ये जिन से नहीं मिला है, जब वो बाहर था तब भी वो एक बार एजिन से मिल चुका है। एजिन खुद ही एरिक के पास आई थी पूछने को कि तुमने ये अम्ब्रेला कहाँ से लिया है, ये अम्ब्रेला बहुत अच्छा है। वो एरिक को ये पूछने आई थी, तभी दोनों की दोस्ती हो गई। हमें दिखाया जाता है कि कहीं एरिक को कहीं ना कहीं एजिन के लिए थोड़ा प्यार होने लगता है। वहीं हमें दिखाया जाता है एरिक बहुत ही टाइम से ये जिन का इंतज़ार करता है वही रेस्टोरेंट में जहाँ ये जिन ने उसे बताया था, वो पर वो कभी नहीं आती है। फिर हमें प्रेजेंट में लाया जाता है और दिखाया जाता है मैथुली को। मैथुली अपनी ही एक अजूमा के वहाँ आया होता है और वो उसे बोलती है कि तुम ये पोटैटो खा लो, ये पोटैटो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे ये लेना है, ये जो वो लड़की आई थी ना और उसने पहना हुआ है, मुझे ये चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन को जो इसका प्रमोशन कर रही होती है और सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है मैथुली को। मैथुली बोलता है ये कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, वहीं ये जिन बोलती है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैथुली उसे ऑर्डर कर देता है और उसका नाम लकी ड्रॉ में लग जाता है जिसकी वजह से एक के साथ एक टावल फ्री मिलता है। हमें दिखाया जाता है ये जिन वो ऑर्डर को लेके आई होती है अज्जुमा के पास और वो उसे बोलती है कि आपके पति ने इसे ऑर्डर किया था। वो बोलती है नहीं, वो मैचुरी ने ऑर्डर किया था। वो वहाँ पहुँच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मैचुरी ये जिन को देखकर शॉक हो जाता है और उसके साथ में पार्सल को देखकर भी शॉक हो जाता है। तब ये जिन उसे बोलती है कि ये पार्सल तुम्हारे है और तुम इसे ले सकते हो, तुम्हें एक के साथ एक फ्री मिलता है। तभी मैचुरी बोलता है कि ये मैंने नहीं मंगाया, अज्जुमा ने मंगाया है, तुम यहाँ से चली जाओ। तब ये जिन वो पार्सल लेके अज्जुमा के पास चली जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, अज्जुमा को बोलती है। तभी ये जिन आती है और वो मुर्गा पकड़ने की कोशिश करती है पर वो पकड़ नहीं पाती है और गलती से वो मुर्गा मेचुरी के घर में चला जाता है। ये जिन चुपके से उसके गेट के ऊपर चढ़ जाती है पर मैचुरी ये जिन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जिन उसके घर में चुपके से आने की कोशिश कर रही है। तभी वो पुलिस को बुला लेता है और ये जिन उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था और मेरे पास प्रूफ भी है, क्या मैं इसे पुलिस को बता दूं? तो मैचुरी भी थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है कि हमें एक बात करनी चाहिए। फिर वो दोनों बात करते हैं, फिर वो दोनों अग्रीमेंट बनाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है कि तुम कभी भी मेरे घर में नहीं आओगी और यही सब कुछ अग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। तभी वहाँ जो मैनेजर है वो आता है और मैचुरी से मिलता है और बोलता है कि तुमने खुद ही तो ये फार्म उगाया है, तुम क्यों कंपनी में नहीं आ रहे हो? फिर ये जिन बोलती है कि ये खुद को समझता क्या है तो मैं उसके घर में नहीं आऊँगी, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है या फिर ये खुद को समझता क्या है, क्या ये कुछ जुआ वगैरह खेलता है या फिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? वो ये बोलने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है एटीट्यूड को देख के जो मैचुरी का है। वो सोचने लगती है वो है कौन, वो सिर्फ एक नॉर्मल फार्मर ही तो है, फिर भी इसका एटीट्यूड इतना सब कैसे, इतना सारा कैसे है। फिर हमें मैचुरी को दिखाया जाता है और फिर वहाँ ये जिन आती है और उसके जो फार्म होता है उसे देखने लगती है। वहाँ बहुत ही प्यारे वाइट मशरूम होते हैं और तभी ये जिन बोलती है कि वाइट मशरूम खराब हो गए, इसके ऊपर कीड़े लगे हुए। तभी मैथुली बोलता है कि नहीं, इस पे कीड़े नहीं लगे हुए, मशरूम बहुत अच्छा है और फिर वो उसे खा के दिखाता है कि मशरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कीड़े लगना इस पे दिखाया जाता है कि मशरूम बहुत ज़्यादा हेल्दी है। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है उसे मशरूम खाता हुआ देखकर जिसमें कीड़ा लगा हुआ था। पर वो सोचने लगती है कि हाँ, वो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान है जिसे अपनी काबिलियत पे विश्वास है। वो मशरूम को देखने लगता है और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और ये जिन हाँ बोल देती है कि वो कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रमोशन करेगी।
तभी हमें दिखाया जाता है मैनेजर को, जो मैथुली को बार बार कॉल कर रहा होता है पर वो नहीं उठाता है, वो बार बार उसे परेशान करता है। तभी मैथुली बोलता है कि मैं अब अपना नंबर तोड़ दूंगा या फिर बदल दूंगा। फिर मैथुली अपने घर पर आता है और वो एग को देखता है, फिर वो मुर्गे को भी देखता है और वो समझ जाता है कि ये जिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। यहाँ हमें ये जिन को दिखाया जाता है जो सोने की कोशिश करती है पर बहुत ही थोड़ा टाइम हुआ होता है, तो वो सो नहीं पाती है और उसको गोलियों के बिना नींद नहीं आती है। वो सोती है तब उसे बहुत सारी आवाज़ आ रही, कीड़े मकोड़ों की बहुत सारी आवाज़ आ रही होती है। तब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो उठ जाती है और वो दवाई ले लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मैसेज करता रह रहा है मैनेजर बार बार मैथुली को, पर वो बार बार उसे इग्नोर करता रहता है। फिर वो वापस फ़ोन रख देता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वहाँ से एक कॉल में आवाज़ आती है जो बोलती है मम्मी, और फिर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वापस वो आवाज़ आती है, ये जिनकी ही आवाज़ होती है। वो उसे बोलता है कि मम्मी तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, पर मैथुली कुछ नहीं बोलता और यहीं एपिसोड का एंड होता है।